आखिरकार विधानसभा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अब अपनी जुबान खोली है। उन्होंने आज अपने रुधे हुए गले से अपनी जिम्मेदारी को माना और उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं यहाँ पे आए नागरिकों की सुरक्षा करता और मैं ऐसा नहीं कर सका। इन लोगों के परिजनों से मैं कैसे माफ़ी मांगूं? मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं उन बच्चियों से कैसे माफ़ी मांगूं जिनके परिजनों को उनके सामने मार दिया गया या उनके परिजनों की लाश खून से लथपथ सब उनके सामने थी। ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली। कैसे क्या विधानसभा में उन्होंने क्या कहा, सब कुछ आइए डिटेल से आपको बता रहे हैं। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया वार की लेटेस्ट अपडेट के लिए भी हमारे साथ जुड़िए। शॉर्ट सेक्शन में विजिट जरूर किया करिए। शॉर्ट सेक्शन में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें वहाँ पे मिलती रहती हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहलगाम अटैक में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मेजबान होने के नाते मैं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। इन लोगों के परिजनों से मैं कैसे माफ़ी मांगूं? मेरे पास कोई शब्द नहीं है। उमर ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सीएम और टूरिज्म मिनिस्टर होने के नाते मैंने इन्हें बुलाया था। मेजबान होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी कि इन्हें सुरक्षित भेजूं, नहीं भेज पाया। उन बच्चों से क्या कहता जिन्होंने अपने वालिद को खून में लिपटा हुआ देखा। उस नेवी अफसर की विधवा को क्या कहूँ जिन्हें शादी किए हुए ही चंद दिन हुए थे। कुछ लोगों ने पूछा कि क्या कसूर था हमारा। हम पहली बार कश्मीर आए थे छुट्टी मनाने के लिए। इस छुट्टी का ज़िंदगी भर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि हम बंदूक के जरिए मिलिटेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे ख़त्म नहीं कर सकते। ख़त्म तब होगा जब लोग हमारे साथ होंगे। अब लोग वहाँ तक पहुँच रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यकीन नहीं होता कि चंद दिन पहले हम इस सदन में थे और बजट पर कई अन्य मुद्दों पर बहस चली। सदन स्थगित होते होते हम यह उम्मीद कर रहे थे कि श्रीनगर में दोबारा मुलाकात होगी। किसने सोचा था कि जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात बनेंगे कि दोबारा यहाँ मिलना पड़ेगा। मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि स्पीकर साहब, आपके आसपास वो लोग बैठे हैं जिन्होंने खुद अपने रिश्तेदारों को कुर्बान होते देखा। हम में से कितने ही हैं जिन पर हमले हुए हैं। हम चाहते हैं कि सदन की तरफ से हमले की निंदा की जाए। मारे गए 26 परिवारों के साथ हम हमदर्दी जाहिर करें। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि स्पीकर साहब, उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक पूरा देश इस हमले की चोट में आया है। यह पहला हमला नहीं था। हमने कई हमले होते हुए देखे हैं। हमने अमरनाथ यात्रा, डोडा के गांव में हमले देखे हैं। कश्मीरी पंडितों की बस्तियों पर हमले देखे हैं। सिख बस्तियों पर हमले देखे हैं। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि बीच का ऐसा वक्त आया था। बैसरन का हमला 21 साल के बाद इतना बड़ा हमला है। यह हमला सिविलियंस पर सबसे बड़ा हमला है। यह हमारा मुस्तकबिल नहीं है, यह हमारे अतीत की कहानी है। अब लगता है कि अगला हमला कहाँ पर होगा। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि क्या बोलूं। मरने वालों के घर वालों से माफ़ी मांगूं तो कैसे मांगूं। विधानसभा में पास प्रस्ताव में कहा गया कि ऐसे आतंकी हमले कश्मीरियत, देश की एकता, शांति तथा सद्भावना पर सीधा हमला है। विधानसभा में पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की गई। उनके दुख में सहभागी बनने का संकल्प भी जताया गया। विधानसभा ने जम्मू और कश्मीर के लोगों की ओर से हमले के बाद दिखाए गए एकजुटता, करुणा और साहस की सराहना की। प्रस्ताव में यह भी बताया गया कि प्रदेश भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए और लोगों ने पर्यटकों को सपोर्ट किया। विधानसभा ने देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया कि वे कश्मीरी छात्रों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और उनके साथ किसी भी तरह के भेदभाव या उत्पीड़न को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। यानी कि इस घटनाक्रम के बाद या इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई, तो कश्मीरी जो छात्र भारत के अन्य राज्यों में, यूनिवर्सिटी में, दिल्ली में या कहीं भी पढ़ाई करते हों, उनके साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार न किया जाए, ऐसी मांग भी की गई। पहलगाम हमले पर सीएम उमर अब्दुल्ला की विधानसभा में यह पहली स्पीच थी। यह विधानसभा का विशेष सत्र है जो पहलगाम हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बुलाया गया है। इससे पहले हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। यह प्रस्ताव उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने पेश किया। सत्र की शुरुआत में सदस्यों ने हमले में मारे गए 26 लोगों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा। विधानसभा ने केंद्र सरकार की कैबिनेट सुरक्षा समिति CCS की बैठक में पाकिस्तान को लेकर उठाए गए कदमों का भी समर्थन किया। वहीं पर्यटकों को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवाने वाले टट्टू चालक सैयद आदिल हुसैन साहब को भी श्रद्धांजलि दी गई। पहलगाम अटैक की सारी जानकारियां आपको पता ही हैं। 22 अप्रैल 2025 को हुआ था बैसरन घाटी में, जो पहलगाम में है। करीब दोपहर 3 बजे के आसपास ये घटना हुआ जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में बहुत सारे लोग थे। उत्तर प्रदेश, देश और
आपको बता दें कि नेपाल का भी एक नागरिक शामिल था। दावा है कि आतंकियों ने लोगों से उनका धर्म पूछा, आई कार्ड देखे, कलमा पढ़ने के लिए कहा और फिर गोली मार दी। इससे भारत में हिंदू मुस्लिम एकता में भी दरार डालने की पूरी कोशिश आतंकवादियों द्वारा की गई थी। ये तो जम्मू कश्मीर की बातें रहीं। आपको बता दें कि भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर जितने भी पाकिस्तानी थे उनको भारत से जाने को कहा था। लगभग कई राज्यों ने ये घोषणा कर दी है कि बहुत सारे उनके यहाँ से सारे पाकिस्तानी जा चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जो सबके दिमाग में चल रहे हैं, सबके मन में चल रहे हैं कि इनका क्या होगा। जैसे कोई आकर यहाँ पर शादी किया हो या यहाँ पे उनके बच्चे हों। इस प्रकार से देखा जाए तो बहुत सारे लोग तो पाकिस्तान वापस भी गए हैं, उनके बच्चे अगर चले गए हैं तो माँ यहाँ रह गई हैं, माँ यहाँ है तो बच्चे वहाँ हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाक्रम देखने को मिले हैं। इसी में एक और मामला आपको पता होना चाहिए कि पबजी खेलते हुए पबजी के दौरान सीमा हैदर और उत्तर प्रदेश का सचिन जो था, इन दोनों में प्रेम हो जाता है और फिर सीमा हैदर किसी तरीके से भारत पहुंच जाती है नेपाल के रास्ते और नेपाल में ही इन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी किया। फिर वो भारत आती है और उसके बाद यहाँ पे रहती है और उसको एक बच्चा भी पैदा हुआ है। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि सीमा हैदर क्या भारत छोड़कर उसे जाना पड़ेगा या किस प्रकार से वो भारत में रह पाएगी या नहीं। तो उसके वकील हैं एनपी सिंह या एपी सिंह जो भी नाम है उनका, तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि सीमा हैदर ने कोई वीज़ा लिया ही नहीं है। यानी कि वो जब अवैध तरीके से भारत में आई थी तो उसके पास वीज़ा है ही नहीं, तो उसको वीज़ा रद्द होने का कोई सवाल ही नहीं है। और फिर वो भारत में शादी कर चुकी है, अपना धर्म परिवर्तन कर चुकी है, क्योंकि सीमा हैदर अब हिंदू बन चुकी है, सनातन परंपरा अपना चुकी है, उसका एक बच्चा हो चुका है, बच्चे का नाम भी रख दिया गया है। तो इस हिसाब से वो संरक्षण है। वैसे अगर सीमा हैदर प्रदेश सरकार की विशेष कृपा रही तो वो यहीं पर रहेगी। खैर उत्तर प्रदेश सरकार की अगर हम माने तो जो प्रशासन है उसने ये कह दिया कि उत्तर प्रदेश से सभी पाकिस्तानियों को बाहर निकाला जा चुका है, पाकिस्तान भेजा जा चुका है। तो हिसाब से सीमा हैदर को उस कैटेगरी से बाहर रख दिया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग अपने अपने तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं। बहुत जगहों पर अब ये निकल के आ रहा है कि सब लोग अपने हाथ पर हिंदू टैटू बनवा कर अपना आक्रोश जता रहे हैं। कई जगहों पर पाकिस्तान का झंडा सड़कों पर रख दिया जा रहा है और उसे साइकिल और मोटरसाइकिल, कार, पैदल पैरों से कुचला जा रहा है, सिर्फ अपनी कहीं ना कहीं अपनी बातों को अपने विरोध को प्रकट करने के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योगी की मॉनिटरिंग में यूपी से सभी पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया गया। योगी ने इसके लिए हाई लेवल मीटिंग कर अधिकारियों को तुरंत एक्शन लेने के निर्देश दिए। इसके बाद प्रदेश के सभी 75 जिलों में खुफिया एजेंसियों ने लगातार नज़र रखी है। उनकी वापसी के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। यानी कि अगर जो बच गया है उन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं फिर से उनको ढूंढ कर अगर कोई बचा है तो उसको वापस भेजने की बात की जा रही है। ये जो हमने तिरंगा कह रहे हैं, पाकिस्तानी झंडे की बात करें तो अलीगढ़ के मुस्लिम बाहुल रसलगंज में सड़क पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के पोस्टर बिछाए गए हैं। पाकिस्तान के झंडे पर पेशाब करने का कार्टून भी बनाया गया है। यानी कि हर कोई अपने तरीके से विरोध जता रहा है। खासकर मुसलमानों की माने तो उन लोगों ने भी इस बार आतंक का साथ न देने का प्रण लिया है और लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं, भारत सरकार के खिलाफ हमेशा उनकी बयानबाजी आती रहती है, लेकिन इस बार आतंकी हमले पर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी कहा कि ये हमारे देश की आज़ादी पर हमला है। ये हमला किसी जाति या धर्म पर नहीं किया गया, बल्कि ये हमारे देश की एकता में अनेकता के सूत्र पर किया गया है। देश के लोगों की सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी सरकार की होती है। हालांकि आज यह विषय नहीं है। जब जब हमारे देश पर हमला हुआ है तब तब हमारे सभी देशवासियों ने एकजुटता का परिचय दिया है। आज भी इस परिस्थिति में हमारे सभी सम्मानित देशवासियों और सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तरह से सरकार के साथ कदम मिलाकर स्पष्ट कर दिया है कि सभी पार्टियां सरकार के समर्थन में हैं। सब मिला जुलाकर इन्होंने भी अपना समर्थन दे दिया है। जय नमस्कार, भारत माता की जय।